Rahim. Exercise 3.4, question number 1. Find the number of binary relations in the following cases. पार्ट 1। तो बच्चों ये दो सेट दिए हुए हैं, हमने इनके बाइनरी रिलेशंस की तादाद बतानी है कि कितने इसके बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बाइनरी रिलेशन होता क्या है। तो आइए देखते हैं। बाइनरी रिलेशन, subset of Cartesian product A into B is called binary relation। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। सिंबॉलिकली बाइनरी रिलेशन को R से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बाइनरी रिलेशन सबसेट होते हैं A इंटू B के। लेट्स सपोज बच्चों ये दो सेट हैं A B, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो ये सेट A B ये ऑर्डर पेयर है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी कहलाता है। अब बच्चों इनके आगे फर्दर जितने भी सबसेट बनेंगे वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाइनरी रिलेशन होंगे। पहला बच्चों एम्प्टी होता है और उसके बाद बाकी आपस में रिलेशन बनाते हैं। यानी कि इस सेट के जितने भी आगे सबसेट बनेंगे वो इसके बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको बाइनरी रिलेशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, हमने इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे। लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। ए इंटू बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो बच्चों होंगे n इंटू ए बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बच्चों ए के एलिमेंट्स 2 हैं और बी के एलिमेंट्स 3 हैं। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई किया तो 6। अब ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 6 होंगे। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 पावर n इंटू ए बी। तो बच्चों बेस में 2 इसी तरह आएगा। n इंटू ए बी का आंसर हमारे पास 6 आया था, वो इसकी पावर में आ जाएगा 2 पावर 6। तो बच्चों इसको 2 को 6 टाइम लिखें तो हमारा आंसर आएगा 3 4 5 एंड 6। तो बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 6 2 32 2 64। तो बच्चों इन दो सेट के बाइनरी रिलेशन 64 होंगे। तो बच्चों ये हमने तादाद फाइंड करनी थी। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल टू 7। यहाँ बच्चों सेट नहीं दिए हुए, यहाँ सिर्फ सी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट बताए हैं जो कि 7 है। तो बच्चों सी इंटू सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की तादाद कितनी होगी ये पहले फाइंड करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटू सी। तो बच्चों होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटू सी। तो सी के कितने एलिमेंट है 7। तो बच्चों 7 इंटू 7 49। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी इंटू सी 49 होंगे। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सी इंटू सी इक्वल टू 2 पावर n सी इंटू सी। तो बच्चों 2 की पावर में n सी इंटू सी का रिजल्ट हमारे पास 49 आया, तो 2 पावर 49। अब बच्चों 2 को 49 टाइम लिखें और जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस होंगे। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। पार्ट 3 d इक्वल टू 135। तो बच्चों हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन d इंटू d इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन d मल्टीप्लाई d। तो बच्चों एक सेट के कितने एलिमेंट्स हैं 3। तो बच्चों 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब बच्चों नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन d इंटू d इक्वल टू
2 पावर n d इंटू डी। तो बच्चों बेस में 2 ऐसे ही लिखेंगे। इस n d इंटू डी का आंसर हमारे पास 9 आया था, 2 पावर 9। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। नंबर 2, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ रिलेशन इन ईच केस। तो बच्चों ये 2 सेट दिए हैं, पहले हमने इनके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, उसके बाद इनके तमाम रिलेशंस भी फाइंड करने हैं। पार्ट 1। तो बच्चों सबसे पहले से नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई B इक्वल टू n A टू B। नंबर ऑफ एलिमेंट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट B। तो A में बच्चों 3 है, B में 1 है, 3 इंटू 1 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 आए। अब बच्चों नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। बाइनरी रिलेशन इन A इंटू B इक्वल टू 2 पावर n A इंटू B। तो बच्चों 2 पावर 3, बेस में 2 है, तो बच्चों पावर में हमने वो नंबर लिखा है जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी फाइंड किए थे। 3 था, 2 पावर 3, तो बच्चों 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 8 आंसर आता है। यानी कि इस A इंटू B के 8 आगे बाइनरी रिलेशन होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे A इंटू B। A है बच्चों सेट A के एलिमेंट्स है √2, √3, √5। B का एक ही एलिमेंट है वो √5। तो बच्चों इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। √2 इंटू √5, फिर बच्चों √2, सॉरी यहाँ √3 है, √3 इंटू √5, फिर बच्चों √5 इंटू √5। ये बच्चों प्रोडक्ट इसका फाइंड कर लिया है। अब हम इसके बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों R1 पहला रिलेशन होगा जो कि एम्प्टी होता है। ये बच्चों एम्प्टी का सिंबल है, आप यूं भी लिख सकते हैं और इसको आप खाली ब्रेसेस भी लगा के इसको शो कर सकते हैं। तो बच्चों अब R2 में ये पहला ऑर्डर पेयर होगा √2, √5। फिर बच्चों R3 में सेकेंड ऑर्डर पेयर लिखा जाएगा। फिर बच्चों R4 में बच्चों थर्ड ऑर्डर पेयर √5, √5 और ये 3 इंडेक्स वैल्यू। नेक्स्ट होगा बच्चों R5 में बच्चों पहला ऑर्डर पेयर सेकंड ऑर्डर पेयर के साथ बनेगा √2, √5 और √3, √5। R6 छठा रिलेशन बच्चों फर्स्ट ऑर्डर पेयर थर्ड ऑर्डर पेयर के साथ बनेगा √2, √5 और √5, √5। ये बच्चों 6 ऑर्डर पेयर हो गए। अब R7 बच्चों अभी पहले हमने पहला एम्प्टी सेट लिखा था, फिर एक एक करके तीनों लिखे हैं और उसके बाद पहले को दूसरे के साथ रिलेशन बनाया है, पहले को तीसरे के साथ। अब नेक्स्ट नहीं है तो हम दूसरे को तीसरे के साथ रिलेशन इसका बनाएंगे। बच्चों देखें इस तरह √3, √5, √5 बच्चों सेकंड को थर्ड के साथ हमने रिलेशन बना लिया। अब लास्ट में R8 होगा, 8वां रिलेशन, क्योंकि टोटल 8 बनने हैं तो सेकंड को थर्ड से कर लिए। अब सेकंड को आगे किसी के साथ नहीं कर सकते तो अब 1, 2, 3 इकट्ठे करके लिख देंगे √2, √5
एक आर्डर पेयर, इसी तरह बच्चों ये दूसरा आर्डर पेयर और इसी तरह ये तीसरा आर्डर पेयर एक ही रिलेशन में आ गए। तो बच्चों ये इस तरीके से 8 रिलेशन पूरे हो गए। पार्ट 2 है बच्चों सेट C इक्वल टू पाई और E। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटू सी इक्वल टू एन C इंटू सी। तो बच्चों C के कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था 4। अब बच्चों लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन C इंटू सी इक्वल टू 2 पावर n C इंटू सी। तो बच्चों 2 पावर में क्या रिजल्ट था पहले 4, तो लिख दिया 4। 2 पावर 4 बच्चों इक्वल होता है 16। तो बच्चों 16 बाइनरी रिलेशन इसके बनेंगे। नेक्स्ट बच्चों C इंटू सी फाइंड करेंगे। C में पाई E इंटू पाई E। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई को पाई के साथ, फिर पाई को E के साथ। अब बच्चों E को पाई के साथ, फिर E को E के साथ। ये बच्चों C इंटू सी का रिजल्ट है। अब हम इसके रिलेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों R1 होगा एम्प्टी सेट, R2 में पहला आर्डर पेयर, R3 में बच्चों होगा सेकेंड आर्डर पेयर, R4 में होगा थर्ड आर्डर पेयर। इसी तरह बच्चों R5 में होगा फोर्थ आर्डर पेयर। अब बच्चों R6 में बच्चों अब सिंगल सिंगल 1 कंप्लीट हो गए। अब बच्चों फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फर्स्ट को 4 के साथ करेंगे। पाई पाई और पाई E। R6 हो गया। R7 में बच्चों फर्स्ट को थर्ड के साथ, पाई पाई एंड E पाई। ये बच्चों R7। R8 होगा फर्स्ट को लास्ट के साथ, पाई पाई और E इंटू E। ये बच्चों R8 भी हो गया। अब बच्चों R9। अब बच्चों 1 को सबके साथ कर लिया, रिलेशन बना लिया, 1 इंटू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब बच्चों सेकेंड को थर्ड के साथ रिलेशन बनाएंगे, फिर सेकेंड को फोर्थ के साथ, पाई E पाई, सेकेंड थर्ड के साथ हो गया। अब बच्चों R10 में सेकेंड फोर के साथ होगा, पाई E और E। अब बच्चों R11। अब बच्चों देखो सेकंड को थर्ड से भी कर लिया, सेकंड को फोर्थ के साथ कर लिया, अब थर्ड को फोर के साथ करेंगे, E पाई E। अब बच्चों R12 होगा, 2 के आर्डर पेयर का रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब 3 का आर्डर पेयर के रिलेशन बनेंगे। अब बच्चों पहला आर्डर पेयर लिखा, अब बच्चों पहला, दूसरा आर्डर पेयर और तीसरा आर्डर पेयर, इसका एक रिलेशन बना। R13 में बच्चों अभी हमने 1 2 3 किया था, अब 1 2 4 का रिलेशन बनेगा। 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। R14। अब बच्चों 1 3 4 का रिलेशन बनेगा, पाई पाई, 3 में E पाई और 4 में E। R15 में बच्चों 1 का अब सबके साथ हो गया, अब सेकंड थर्ड फोर्थ का रिलेशन बनेगा, पाई पाई, सॉरी यहाँ E था, E पाई और E।
अब बच्चों सेकंड का भी अपने बाद वालों के साथ हो गया। अब बच्चों R16 लास्ट होगा। लास्ट में ये सारे ऑर्डर पेयर हम इकट्ठे लिख लेते हैं, पाई 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 ई। ये बच्चों हमने पिछली क्लासों में इस तरह के हमने सबसेट बनाए हुए हैं, तो ये आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। तो बच्चों ये 16 हमने रिलेशन बना लिए। पार्ट 3। तो बच्चों इसके पहले हम नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D इंटू ई, दैट्स इक्वल टू N D इंटू ई। तो बच्चों N के एलिमेंट कितने हैं? 1 एक ही है, और E के 2। तो बच्चों 1 इंटू 2 2। नेक्स्ट फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन D इंटू ई इक्वल टू 2 पावर N D इंटू ई। तो बच्चों 2 की पावर में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फाइंड किए थे वो लिखेंगे, 2 पावर 2 दैट्स इक्वल टू 4। तो बाइनरी रिलेशन 4 बनेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, D इंटू ई। D में 5, E में 1 एंड 10। 5 इंटू 1 5 1, 5 इंटू 10 5 10। अब बच्चों इसके 2 ऑर्डर पेयर आए। अब इसके हमने रिलेशन फाइंड करने हैं। तो बच्चों R1 एम्प्टी होगा, R2 में पहला ऑर्डर पेयर, R3 में सेकंड ऑर्डर पेयर, और इस तरह बच्चों R4 में ये दोनों ऑर्डर पेयर इकट्ठे लिख दिए जाएंगे। तो ये बच्चों इसके बाइनरी रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ P इक्वल टू 7 8 9 देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम P टू P, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो बच्चों हमने सबसे पहले इस सेट P का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है P इंटू P के साथ, और इसके बाद हमने कोई भी उसके 2 बाइनरी रिलेशन लेके उसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया। अब इसके हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, P इंटू P। तो बच्चों 7 8 9 सेल्फ मल्टीप्लिकेशन है, 7 8 9। तो बच्चों 7 इंटू 7, फिर 7 इंटू 8, फिर 7 इंटू 9, फिर इस तरह 8 इंटू 7 और 8 इंटू 8, नेक्स्ट है 8 इंटू 9, फिर बच्चों 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 और 9 इंटू 9। तो ये बच्चों इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। अब बच्चों इसके सबसेट फाइंड करेंगे जो कि इसके बाइनरी रिलेशन होंगे। कोई भी बच्चों इसमें से हम रिलेशन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ R1 इक्वल टू 7 8 7 9 8 7। आप अपनी मर्जी से कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों मैं बना रहा हूं इसका 7 7 8 8 और 8 9। ये बच्चों 2 मैंने रिलेशन बनाए हैं। अब इसकी मैंने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। लिखूंगा डोमेन ऑफ रिलेशन 1 इक्वल टू, अब बच्चों ये रिलेशन 1 है, इसका जो ऑर्डर पेयर का पहला नंबर है डोमेन कहलाएगा, सेकंड नंबर रेंज कहलाता है। तो बच्चों इसमें डोमेन क्या आ रही है 7, नेक्स्ट में भी 7 है, तो एक सेट में नंबर रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड में 8 है, तो वो हम नोट कर लेते हैं। तो बच्चों डोमेन ऑफ रिलेशन 1 7 8। अब बच्चों रेंज ऑफ रिलेशन 1 इक्वल टू,
अब बच्चों रिलेशन 1 के ऑर्डर पेयर का सेकंड नंबर रेंज कहलाता है। ये बच्चों सेकंड नंबर है, ये बच्चों जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूँ ये सेकंड नंबर है। तो बच्चों ये पहला हमने 8 लिख दिया, फिर 9, फिर 7, ये इसकी रेंज कहलाएंगी। इसी तरह बच्चों हम लिखेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन 2। तो इन ऑर्डर पेयर का पहला नंबर डोमेन कहलाएगा 7, 8, 8। तो बच्चों 7, 8 लिखेंगे। रेंज ऑफ R2, तो इन ऑर्डर पेयर का सेकंड नंबर रेंज कहलाएगा। तो सेकंड नंबर है 7, 8, 9। तो हम लिख देते हैं 7, 8, 9। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, let h equal to 5, 6, 7, 8, 9, g equal to 5, 7, 9, 11. Write the following relation from h to g in tabular form. तो बच्चों सबसे पहले हमने इन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर हमने रिलेशंस इसके लिखने हैं इनको देखकर। ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इसके मुताबिक हमने रिलेशंस लिखने हैं। तो बच्चों इज इक्वल टू का मतलब है कि h इक्वल होगा g के। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट h से बिलोंग करता है और दूसरा g से बिलोंग करता है, तो वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जो इक्वल होंगे। h इक्वल होगा g के। अब इस तरह इज लेस देन, इसमें h लेस होगा g से। इज ग्रेटर देन, h ग्रेटर होगा। ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें h ग्रेटर होगा g के। तो बच्चों इसी तरह बाकी पार्ट्स भी करने हैं, तो आइए ना सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले हम h इंटू जी, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फर्स्ट को 4 के साथ पेयर बनाएंगे। इसी तरह बच्चों सेकंड को लेकर करेंगे, फिर थर्ड को, 4 को, 5th को। तो स्टार्ट करते हैं। 5 इंटू 5, 5 इंटू 7, 5 इंटू 9, 5 इंटू 11। तो नेक्स्ट बच्चों मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ 6 इंटू 7, सॉरी यहाँ 6 इंटू 5 करना था। 6 इंटू 5, 6 इंटू 7, 6 इंटू 9, 6 इंटू 11। नेक्स्ट है बच्चों 7 का। 7 इंटू 5, 7 इंटू 7, 7 इंटू 9, 7 इंटू 11। अब बच्चों 8 को करना है। 8 इंटू 5, 8 इंटू 7, 8 इंटू 9 और 8 इंटू 11। लास्ट बच्चों है h का। 9 इंटू 5, 9 इंटू 7, 9 इंटू 9 एंड 9 इंटू 11। अब बच्चों हम लास्ट में इधर कर्ली ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देते हैं। अब बच्चों इन ऑर्डर पेयर में से हमने रिलेशन बनाने हैं। पहला है इज इक्वल टू। बच्चों इज इक्वल टू का मतलब है कि h इक्वल होगा g के। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो ऑर्डर पेयर हम लेंगे का पहला नंबर दूसरे नंबर के साथ बराबर होगा। लेट्स सपोज ये ऑर्डर, अब ये देखें ये ऑर्डर पेयर है 5, 5 इक्वल है। ये h का मेंबर है, ये g का मेंबर है, तो ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह बच्चों कोई और देखते हैं। अब ये देखें 7, 7 h 7h के और ये 7g के, दोनों इक्वल हैं। और इसी तरह बच्चों ये 9, 9 ये तीनों इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू में 5, 5 7, 7 9, 9। तो बच्चों इसमें ये 3 आए। अब बच्चों इसमें पार्ट 2 इज लेस देन। इज लेस देन का मतलब ये जो हमने h इंटू जी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया था, इस पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो। तो हम ये रिलेशन देखते हैं। अब ये 5, 7 पहला छोटा है दूसरे से, तो ये नोट करते हैं। 5, 7 नेक्स्ट 5, 9 नेक्स्ट है 5, 11। यहाँ बच्चों देखते हैं 6, 5 ये बड़ा है 6, 6, 7 फिर बच्चों 6, 9 और 6, 11। नेक्स्ट
7 9, 7 11। अब बच्चों यहाँ देखते हैं 8 9 और 8 11। नेक्स्ट में बच्चों 9 11 लास्ट है, 9 11। ये बच्चों सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है इज ग्रेटर देन। अब बच्चों हमने ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें इन ऑर्डर पेयर का पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो। जिस तरह बच्चों ये है 6 5, 6 बड़ा है 5 से। और बच्चों यहाँ देखो 7 5, इस तरह 8 5। ये बच्चों हम नोट करते हैं। पहला है 6 5, फिर है बच्चों 7 5, और थर्ड में 8 5, 8 7, 9 5, 9 7। बस बच्चों इतने ही बनते हैं इसमें। इसमें बच्चों पहला है 6 7। देखें इसका पहला नंबर दूसरे से एक डिजिट छोटा है। और दूसरा होगा बच्चों 6 7 के बाद है 8 9, 8 9। बच्चों ये 8 9 से 1 डिजिट लेस है। तो पार्ट 4 कंप्लीट। पार्ट 5 इज 1 ग्रेटर देन। इसमें बच्चों पहला नंबर दूसरे से एक डिजिट बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों इसमें 6 5, 6 5 से एक नंबर बड़ा है। फिर बच्चों और देखते हैं 8 7, 8 बच्चों 7 से एक नंबर बड़ा है और इसमें नहीं है। तो पार्ट 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 4 पार्ट 6 इज 2 लेस देन। तो बच्चों ये ऐसा रिलेशन है जिसमें हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें पहला डिजिट दूसरे से 2 डिजिट छोटा होना चाहिए। तो अब जो देखो बच्चों 5 7, 5 7 से 2 डिजिट छोटा है। इसी तरह बच्चों 7 9, 7 9 से 2 डिजिट छोटा है। फिर लास्ट है 9 11। तो बच्चों 9 छोटा है 11 से 2 डिजिट। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, let c equal to 2 4 6, d equal to 4 6 8 9 12 and r equal to xy such that x belong to c and y belong to d and x is factor of y. Write r in tabular form. तो बच्चों सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी सेट फाइंड करना है। इसके बाद बच्चों ये वाला रिलेशन बनाना है। ये रिलेशन इन्होंने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसमें बच्चों एक्स वाई का फैक्टर होना चाहिए, यानी कि एक्स पे जो नंबर आएगा वो y के नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर ताकि ज़ीरो आए, ऐसा नंबर होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम c क्रॉस d यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट c एंड d फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन सबसे पहले c इंटू डी। तो सेट c है 2 4 6, D है 4 6 8 9 12। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से तो 2 4, 2 को 6 से 2 6, फिर 2 को 8 से 2 8, 2 को 9 से 2 9, फिर 2 को 12 से। अब बच्चों इसी तरह 4 को और 6 को भी करना है। 4 4 4 6 4 8
4 9 4 12। अब बच्चों 6 6 4 6 6 6 8 6 9 6 12। अब बच्चों पार्ट 1 है राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। अब बच्चों ये जो रिलेशन है इसको हमने बनाना है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। इसकी कंडीशन क्या है कि x इज फैक्टर ऑफ y, यानी कि x पे जो नंबर होगा, ये बच्चों दो नंबर लिखे हैं, इसमें से ये वाला नंबर x वाला नंबर होता है और ये y का नंबर होता है। तो बच्चों जो x पे नंबर होगा वो y का फैक्टर होगा, मतलब y को वो अगर वो डिवाइड करे तो कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं छोड़ता। तो बच्चों हम लिखेंगे r इक्वल टू, ये पहला ऑर्डर पेयर इस कंडीशन पे पूरा उतर है। देखो बच्चों x फैक्टर है y का, x पे 2 है y पे 4 है। तो बच्चों जब 4 को 2 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इट्स मीन के x पे जो नंबर है वो y का फैक्टर है, 2 4 का फैक्टर है। इसी तरह बच्चों 2 6 का फैक्टर भी है, 2 8 का फैक्टर भी है और 2 12 का फैक्टर भी है। नेक्स्ट में बच्चों 4 8 का फैक्टर है, 4 12 का भी फैक्टर है। और बच्चों देखते हैं कोई और है, 6 12 लास्ट है, 6 12। तो बच्चों ये हमने रिलेशन टेबुलर फॉर्म में लिखा है। टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है कि नंबर्स को हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट को ब्रेसेस कहते हैं, इसके अंदर नंबर्स को लिखते हैं और हर नंबर को कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है। तो ये टेबुलर फॉर्म होती है। ये जिस फॉर्म में हमें ये रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। पार्ट 2 है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। जो रिलेशन अभी हमने फाइंड की है इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों हम लिखेंगे डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, अब बच्चों डोमेन जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसमें से फर्स्ट नंबर डोमेन कहलाती है, 2 डोमेन है। नेक्स्ट फिर 2 है तो हम नहीं लिखेंगे, एक बार ही एक नंबर लिखा जाता है सेट में। फिर बच्चों 4 है और 6 है, 2 4 6 डोमेन हो गई। इसी तरह रेंज ऑफ आर रिलेशन इक्वल टू, इन ऑर्डर पेयर का सेकंड नंबर रेंज कहलाता है, 4 6 8 12, 4 6 8 12 इसकी रेंज है। तो बच्चों पार्ट 2 सॉल्व हो गया। पार्ट 3 फाइंड आर इनवर्स। बच्चों ये जो अब आर हमने फाइंड किया है इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स में क्या होता है कि ये जो ऑर्डर पेयर हैं इनको रिवर्स करके लिख दिया जाता है, उल्टा के लिख दिया जाता है। 4 2 की जगह होगा और 2 4 की जगह, इस तरह यहाँ 6 2 की जगह और 2 6 की जगह। तो बच्चों आर इनवर्स इक्वल टू 4 2 6 2 8 2 12 2 8 4 12 4 एंड 12 6। तो बच्चों ये आर इनवर्स भी फाइंड हो गया। पार्ट 4 रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। तो बच्चों ये रिलेशन जो है इसको हमने एरो डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों एरो डायग्राम में 2 ओवल शेप्स बनती हैं, एक में डोमेन लिखे जाते हैं और दूसरे में रेंज लिखे जाते हैं। तो बच्चों ये हमने डोमेन रेंज लिखे हुए हैं तो हम इसी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने इस रिलेशन को एरो डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों ये हमने डोमेन रेंज लिख लिया है। अब इन ऑर्डर पेयर को देके हम इनके
एरोज लगाएंगे। तो बच्चों देखिए इधर 2 4 के साथ है, 2 6 के साथ, 2 8, 2 12 के साथ। तो बच्चों 2 से एरो जाएगा 4 की तरफ, 2 से एरो जाएगा 6 की तरफ, 2 से एरो जाएगा 8 की तरफ, 2 से ही एरो जाएगा 12 की तरफ। और अब बच्चों देखें 4 8 के साथ पेयर बन रहा है और 4 12 के साथ। तो बच्चों 4 का 8 के साथ, 4 का 12 के साथ। अब 6 का ओनली 12 के साथ है। तो बच्चों हम 6 की तरफ से एरो 12 की तरफ लेके जाएंगे। तो ये बच्चों एरो डायग्राम रिप्रेजेंट, तो बच्चों ये हमने इस रिलेशन को एरो डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, लेट r इक्वल टू 2042648610 8 राइट r इन set builder form, find domain and range of r, write r inverse in tabular and set builder form, represent r and r inverse by arrow diagram। तो बच्चों ये एक रिलेशन दिया हुआ है, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6, लेट r इक्वल टू दिस पार्ट 1, राइट r इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे सेट की नोटेशन को कहते हैं जिसमें नंबर्स को क्लासिफाई किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। यानी कि देखें बच्चों ये नंबर्स लिखे हैं, ये एक टेबुलर फॉर्म में सेट दिया हुआ है, हमने इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और हमने इस तरह क्लियर करके मेंशन करना है कि अगले बंदे को समझ आ जाए कि हमने कौन से नंबर का सेट लिखना है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है। ये जो यहाँ सेट में नंबर्स गिवन है इसकी प्रॉपर्टीज का जिक्र करके हमने एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों r इक्वल टू देखें पेयर में दो नंबर हैं, एक x एक y, x y, पहले को x कहते हैं दूसरे को y। तो हम लिखेंगे x y सच दैट, ये बच्चों लाइन इसको पढ़ते हैं सच दैट x y, यानी कि इसमें दो एलिमेंट हैं x y, सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2। कंप्लीट हो गया बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये देखें x पे 2 है, y पे 0 है, तो यहाँ मैं रफ में लिखता हूँ 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। हमने यही बताया है कि x में से y को माइनस किया जाए तो 2 आता है। तो यहाँ बच्चों x में से y को माइनस करें तो 2 ही आता है, जो हमने यहाँ बिल्डर फॉर्म में मेंशन किया है। अब बच्चों नेक्स्ट देखें 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2। बच्चों लेकिन इस टेबुलर फॉर्म के सेट में ये नहीं बताया गया कि इस रिलेशन को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है। तो हम इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें तो इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ एंड होगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ जाना है 10 तक, लेस देन इक्वल टू 10। और इसी तरह y के लिए भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 8। तो बच्चों इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट यहाँ किया है। इसमें आसानी से समझा जा सकता है कि x के जो मेंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, और y के कहाँ से स्टार्ट होंगे कहाँ ख़त्म होंगे, और इसको किस अंदाज में लिखना है कि उसकी वैल्यू दोनों को माइनस करें तो 2 आए। पार्ट 2 में बच्चों डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन की डोमेन रेंज लिखनी है। तो बच्चों डोमेन होगी डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, पहले नंबर को डोमेन कहते हैं, इस ऑर्डर पे का पहला नंबर 2 है, इसका 4 है, इसका 6 8 10। तो बच्चों ये डोमेन कहलाएगी 2 4 6 8 10। अब हम लिखेंगे रेंज ऑफ
रिलेशन R इक्वल टू, सेकेंड नंबर को रेंज कहते हैं, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। पार्ट 3, राइट R इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों सबसे पहले हम R इनवर्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। R इनवर्स, तो बच्चों जो रिलेशन गिवन था हमने उसका इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन्हें रिवर्स करके लिख देंगे इनवर्टिबल फॉर्म में। R में जो रिलेशन है उसमें x वाले मेंबर को y की जगह और y को x की जगह लिखेंगे। तो बच्चों पहला था 2 0, तो हमने उसको 0 2 लिख दिया। फिर है 4 2, तो हम उसको 2 4 लिख रहे हैं। फिर है 6 4, उसको 4 6 लिखेंगे। फिर 8 6 है तो उसे 6 8। लास्ट है 10 8, हम उसे 8 10 लिखेंगे। अब बच्चों ये टेबुलर फॉर्म में है, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों ये x ये y, हम लिखेंगे x y सच दैट y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब देखें बच्चों, इधर हमने कहा था y माइनस एक्स इक्वल टू 2, y में 2 है तो 2 माइनस x में 0 है, तो बच्चों क्या आता है 2 आता है। नेक्स्ट देखें 2 4, तो y में 4 है, 4 माइनस 2 तो 2। तो हमने ये सही प्रॉपर्टी मेंशन की है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करें तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट y माइनस एक्स इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 8 एंड y की वैल्यू बच्चों 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 10 के सेट इनके दरमियान रहे। तो बच्चों ये R इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया सेट बिल्डर फॉर्म में। पार्ट 4, रिप्रेजेंट R एंड R इनवर्स बाय एरो डायग्राम। तो बच्चों सबसे पहले R को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों एरो डायग्राम के लिए 2 ओवल शेप हमें बनानी होंगी। अब बच्चों फर्स्ट में x के मेंबर लिखे जाते हैं। x में 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। y में बच्चों 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। अब बच्चों 2 का 0 के साथ है तो 2 को 0 से मैच कर देंगे। फिर 4 2 के साथ है तो बच्चों 4 को 2 के साथ मिला देंगे। 6 4 के साथ है तो 6 को 4 के साथ मिला दिया। 8 6 के साथ है तो 8 6 के साथ मिला देंगे। लास्ट है 10 8 के साथ, तो 10 को 8 के साथ मिला दिया। अब बच्चों R इनवर्स को रिप्रेजेंट करना है। ये बच्चों R इनवर्स का रिलेशन है, हमने अब इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए भी बच्चों 2 ओवल शेप बनाएंगे इस तरह, और इसमें नंबर्स लिखेंगे। x वाले पहली शेप में 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। सेकेंड में 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। y की जगह जो नंबर है वो सेकेंड शेप में आते हैं। तो बच्चों 0 2 के साथ, तो 0 2 के साथ, 2 4 के साथ हो 2 4 के साथ, 4 6 के साथ, तो बच्चों ये एरो इधर चला जाएगा। 6 8 के साथ हो 6 8 के साथ मिला दिया। 8 10 के साथ हो 8 10 के साथ। ये बच्चों R इनवर्स को भी हमने एरो डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, लेट A इक्वल टू 0 1 3, B इक्वल टू 1 2 3 5 7, राइट R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग टू A, y बिलोंग टू B एंड y इक्वल टू 2x plus 1 in tabular form, also find R inverse। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हम रिलेशन इसमें से बनाएंगे इसके मुताबिक। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया है इसको देकर हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन फाइंड करना है, ये वाला रिलेशन।
जो गिवन है, इसको बच्चों हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, फिर उस रिलेशन का हमने आर इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन 7 लिख लिया है। अब बच्चों इसका सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए के मेंबर लिखेंगे 0 1 3 मल्टीप्लाई बी के 1 2 3 5 7। तो बच्चों 0 को 1 के साथ 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, फिर 0 5, नेक्स्ट 0 7। तो बच्चों बाकी मैं नीचे लिख रहा हूँ 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7। नेक्स्ट है 3 1 3 2 3 3 3 5 3 7। तो बच्चों अब हमने इसमें से आर फाइंड करना है रिलेशन इसके मुताबिक टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। हम लिखेंगे आर इक्वल टू, अब हमने रिलेशन लिखना है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसे हमने ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिसमें ये वाली कंडीशन पूरी हो रही हो, यानी कि y पे जो नंबर हो वो x का डबल हो और उसमें 1 ऐड भी हुआ हो। तो बच्चों हम रफ वर्क में देखते हैं, पहले देखते हैं 0 1 को, 0 1। तो बच्चों ये 0x है, ये y है, तो कंडीशन है 2x + 1, y पे 2x + 1 हो। तो बच्चों x पे क्या है 0, तो y इक्वल टू 2 × 0 + 1, 2 × 0 0 + 1। तो बच्चों y इक्वल टू 1 आया, तो पहला ऑर्डर पेयर इसमें शामिल होगा 0 1। अब बच्चों 2 चेक करें तो 0 2, x पे 0 है, y पे 2 है। तो बच्चों हमने y की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है 2x + 1, 2 की जगह 2, x पे 0 है तो 0 पुट करेंगे +1, 2 0 0 + 1, 1 आना चाहिए y पे, लेकिन यहाँ 2 है तो ये नहीं होगा। इसी तरह बच्चों बाकी भी हम देखें तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 1 1 नहीं। तो बच्चों 1 3, अब 1 3 को देखें, 1 x पे है और 3 y पे है, तो कंडीशन क्या थी 2x + 1, y 2x + 1 होना चाहिए। 2 x पे क्या है 1 + 1, 2 1 2 + 1 3, y पे जो नंबर है वो 3 होना चाहिए। तो बच्चों यही है 1 3, तो हम नोट कर लेते हैं 1 3। तो बच्चों इसी तरह बाकी भी हमने फाइंड करने हैं और लास्ट इसमें ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आएगा 3 7। अब बच्चों हमने रिलेशन लिख लिया, अब हमने इसका आर इनवर्स फाइंड करना है। तो बच्चों इन ऑर्डर पेयर को रिवर्स करके लिख देंगे। 0 1 है तो हम 1 0, 1 3 है तो बच्चों 3 1, 3 7 है तो 7 3। तो बच्चों सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ s इक्वल टू 1 2 4 8 t इक्वल टू 3 power 0 3 power 1 3 power 2 देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म, फाइंड डोमेन एंड रेंज इन ईच केस। तो बच्चों ये क्वेश्चन 9 नहीं है, क्वेश्चन 8 के ये पार्ट्स हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने एस और टी के कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, देन उसके बाद बच्चों हमने रिलेशन फाइंड करने हैं इन कंडीशंस को देख के। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। बच्चों नोट कर लिया, एस इक्वल टू दिस, टी इक्वल टू दिस, देन राइट फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन। तो बच्चों 5 बाइनरी रिलेशन दिए हमने, वो फाइंड करने हैं। तो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 1 × 3 power 0, 1 × 3 power 1, 1 × 3 का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों 2 × 3 power 0, 2 × 3 power 1, 2 × 3 power 2। नेक्स्ट
4 इंटू 3 पावर 0, 4 इंटू 3 पावर 1, 4 इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट 8 है, 8 इंटू 3 पावर 0, 8 इंटू 3 पावर 1 और 8 इंटू 3 का स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट रिलेशन जो हमने फाइंड करना है उसमें कंडीशन है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एस, वाई बिलोंग टू टी एंड एक्स इक्वल टू ए वाई, एक्स इक्वल टू वाई। तो बच्चों हमने उसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। इसमें ये जो ऑर्डर पेयर है उसमें पहला नंबर एक्स से बिलोंग करता है, दूसरा टी से बिलोंग करता है और हमने ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिसमें एक्स इक्वल टू वाई हो। तो बच्चों R1 इक्वल टू 1 3 पावर 0, इसमें बच्चों x और y इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं बच्चों? 1, अब ये x पे 1 है तो y पे क्या है 3 पावर 0। बच्चों यहाँ y में 3 पावर 0 है जो कि 1 के ही इक्वल है। क्यों इक्वल है बच्चों? किसी भी नंबर की पावर में 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों 3 पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो हम 3 पावर 0 की जगह 1 भी लिख सकते हैं। तो इट्स मीन 1 3 पावर 0 इक्वल है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बच्चों अब इसकी डोमेन भी लिखनी है। तो डोमेन ऑफ R1 इक्वल टू 1, फर्स्ट नंबर को डोमेन कहते हैं और रेंज ऑफ R1 इक्वल टू 3 पावर 0, सेकेंड नंबर को रेंज कहते हैं। R2 है बच्चों एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एस, वाई बिलोंग टू टी एंड वाई लेस देन एक्स। तो बच्चों जो हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया इसमें से ऐसे हमने रिलेशन बनाना है जिसमें y x से छोटा हो। तो बच्चों ये दो इक्वल हैं, इसमें y बड़ा है, इसमें भी y बड़ा है। अब इसमें बच्चों y छोटा है x से, 3 पावर 0 1 होता है तो हम लिखेंगे 2 3 पावर 0। नेक्स्ट इसमें भी y बड़ा है, इसमें y बड़ा है, इसमें 3 पावर 0 1 तो y छोटा है x से। तो बच्चों 4 3 पावर 0। नेक्स्ट बच्चों ये भी छोटा है y x से। यहाँ बच्चों y बड़ा हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 पावर 0 1 और इधर 8। यहाँ भी x बड़ा है और y छोटा है। यहाँ भी बच्चों इसी तरह x बड़ा है y छोटा है। नेक्स्ट बच्चों 3 का स्क्वायर 9 तो बच्चों यहाँ y बड़ा हो जाता है, हमें y छोटा चाहिए। तो ये R2 फाइंड कर लिया। हम अब इसके डोमेन ऑफ R2, तो फर्स्ट नंबर डोमेन कहलाएगा 2 4 8 डोमेन होगी। रेंज ऑफ R2 इक्वल टू सेकेंड नंबर रेंज 3 पावर 0 3 पावर 1 और बच्चों 3 पावर 1, ये बाकी सेम है तो एक ही बार लिखेंगे। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है R3 इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एस, वाई बिलोंग टू टी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई। यानी कि x और y के नंबर को ऐड किया जाए तो इवन नंबर में रिजल्ट आए। तो बच्चों R3 लिखते हैं। पहला 1 3 पावर 0। देखो बच्चों 1 प्लस 3 पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस 1 2 हो गया। नेक्स्ट है 1 3 पावर 1, 3 पावर 1 3 प्लस 1 4, तो बच्चों ये भी इवन है। नेक्स्ट है 1 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 2 और 1 3, 2 और 3 5, 2 और 9 11, 4 और 1 5, 4 3 7, 9 और 4 13, 8 और 1 9, 8 और 3 11, 8 और 9 17। तो बच्चों ये तीन इसके ऑर्डर रिलेशन में ऑर्डर पेयर शामिल हैं। नेक्स्ट लिखेंगे डोमेन ऑफ R3 इक्वल टू 1। फर्स्ट नंबर होता है डोमेन, तो बच्चों तीनों में 1 है तो हम एक ही बार लिख देंगे। रेंज ऑफ R3 इक्वल टू 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। तो बच्चों ये इसका
फाइनल आंसर है। पार्ट 4, R4 equal to XY such that X belong to S, Y belong to T and X multiply Y belong to odd number। ओ लिखा तो बच्चों ये odd नंबर, यानी कि X Y को मल्टीप्लाई करो तो odd नंबर आए। तो बच्चों हम लिखेंगे R4 इक्वल टू, अब ये वाले हम ऑर्डर पेयर देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1, 3 पावर 0 है तो बच्चों ये 1 ही होता है। 1 मल्टीप्लाई 1 तो बच्चों ये 1 रिजल्ट आंसर है, तो 1 ऑड नंबर है तो हम लिखेंगे 1 3 पावर 0। नेक्स्ट है 1 इंटू 3 आता है तो बच्चों ये भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट है 1 इंटू 3 स्केयर, 3 का स्केयर 9 होता है, 9 इंटू 1 9, तो बच्चों ये भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बच्चों 1 इंटू 2 2 आता है, 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 2 18, यहाँ 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 9 इंटू 4 36, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 8 56। तो बच्चों ये सारे इवन नंबर हैं, तो इसमें ये 3 ही ऑर्डर पेयर शामिल होंगे। अब इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ R4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट रेंज ऑफ R4 इक्वल टू 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। पार्ट 4 कंप्लीट। पार्ट 5, R5 इक्वल टू XY सच दैट X बिलोंग टू S, Y बिलोंग टू T एंड Y ग्रेटर देन 2X। बच्चों इसमें कंडीशन है Y का मेंबर बड़ा हो X के डबल से भी, यानी कि X में अगर 1 है तो Y में इसका डबल क्या होता है बच्चों, 2 हो गया। 2 से भी बड़ा हो तो 3 हो सकता है। तो बच्चों इस तरह की कंडीशन हो तो वो वाले हमने ऑर्डर पेयर चूज करने हैं। तो बच्चों देखते हैं 1 3 पावर 0, तो बच्चों 3 पावर 0 1 होता है, तो ये दोनों 1 1। अब यहाँ देखें 1 और 3, अब बच्चों y में जो नंबर है वो x के डबल से भी बड़ा है, तो ये हम लिख लेंगे 1 3 पावर 1। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बच्चों 9 है, यहाँ 1 का डबल करें तो 2 आता है, तो y में डबल से भी बड़ा है तो 1 3 स्केयर। नेक्स्ट 3 पावर 0 1 होता है, तो बच्चों y में ये छोटा हो गया। अब यहाँ 3 पावर 1 3, तो बच्चों इसका डबल करें तो 4 आता है, तो ये छोटा हो गया। अब यहाँ 9, 3 का स्केयर 9 है, तो इस x का डबल करें तो 4, तो 9 बड़ा है 4 से भी, तो ये हम नोट कर लेते हैं 2 3 स्केयर, क्योंकि कंडीशन है y बड़ा हो x के डबल से भी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 4 3 पावर 0, तो बच्चों ये यहाँ y 1 है, तो ये बहुत बड़ा है, y बड़ा होना चाहिए, तो बच्चों ये 3 ये 4, तो ये भी नहीं। अब यहाँ देखो 3 का स्केयर क्या होता है 9, 3 का स्केयर 9, 4 का डबल कितना हो गया 8, तो y 8 से बड़ा है, तो बच्चों ये हम नोट कर लेते हैं 4 3 स्केयर। नेक्स्ट देखें यहाँ बच्चों 1 और ये 8, ये नहीं होगा, ये 3 और ये 8, x बड़ा है यहाँ भी, यहाँ 9 यहाँ 8, इसका डबल करें तो ये 16 हो जाता है, तो y छोटा हो जाएगा, तो ये भी नहीं। तो बच्चों यही इसके 4 ऑर्डर पेयर शामिल होंगे R5 में। अब इसकी डोमेन नोट करेंगे, डोमेन ऑफ R5 इक्वल टू 1 2 4, 1 2 4 फर्स्ट नंबर इन पेयर्स के डोमेन कहलाते हैं। रेंज ऑफ R5 इक्वल टू सेकेंड नंबर रेंज 3 1 3 2 3 2 3 2, तो बच्चों 3 पावर 1 और 3 पावर 2 ये बच्चों की रेंज है। तो यूँ बच्चों एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होगी।